परीक्षित को पता लगा कि कलयुग का आगमन हो गया है। परीक्षित को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने देखा वो सर्व भाषाओं के विद थे। एक बैल बैठा हुआ था, बगल में एक गाय रो रही थी। रोती हुई गाय से बैल ने पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कच्चिद भद्रे नाम महात्मनस्ते भिक्षाया सिमरायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंत्राधिम दूरे बंधुम सोचसि कंचनाम्ब। कच्चित भद्रे नाम है महात्मनस्ते। अरे देवी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ये मिलानता के चिन्ह क्यों? क्या कोई तुम्हारा स्वजन तुमसे बिछड़ करके दूर चला गया है? क्या कारण है? गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए इसलिए रो रही, या मेरी इस व्यवस्था पर? तो पृथ्वी ने रोने का कारण धर्म का ह्रास बताया। धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। केवल एक कदम बचा है, और उसका कारण परीक्षित ने जब सुना तो निश्चित कर लिया कि मैं अपने रहते हुए कलयुग को नहीं आने दूंगा। धरती पर 2 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने काल की गति को भी रोका है। एक हुए हैं भगवान राम और एक हुआ है दूसरा परीक्षित। परीक्षित ने अपने रहते कलयुग को स्तंभित कर दिया, कीलित कर दिया, और भगवान राम ने अपने प्रताप से त्रेता भई कृतयुग की करनी, अपने प्रताप से त्रेता को सतयुग में परिणत कर दिया। ऐसे राजा परीक्षित आगे जब बढ़े तो उन्हें कृष्ण काय रूप में उन्होंने देखा। तत्र गौमिथुनम राजा हन्यमान मनाथिवत दंडहस्तम च वृखलम ददृशेन नृपलांछनम। कलयुग को राजाओं के चिन्ह में चिन्हित देखा। बाण उन्होंने उसके सामने तान दिया। गाय पर प्रहार करने जा रहा था, पृथ्वी रूपी गाय पर। उसी समय पर जब बाण तान दिया तो शरणागति हो गया कि महाराज मेरी रक्षा करो। मारने के पहले आप सोच लो, जिसमें बहुत अच्छाइयाँ होती हैं उसमें भी कुछ बुराइयाँ, और जिसमें बहुत बुराइयाँ उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। और उन्होंने अपना कारण बताया कि मुझ में एक विशेषता है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। त्रेता विविधि यज्ञ नरि करहि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि हरहि समर्पय कर्म भाव त्रेता विविध यज्ञ नर करहि हरहि समर्पय कर्म भाव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम
वो केवलम कलऊ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। केवल नाम परीक्षित को दया आई, कहा कि अब हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, क्योंकि हम हमारे इष्ट देव के नाम की कीर्ति का आप विस्तार करते हैं और आपको कीर्त करेंगे। आप 4 जगह रह सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? उन्होंने कहा जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ जाकर के तुम रहो, और जहाँ जुआ खेला जाता है ना तो वहाँ पर छल और कपट के रूप में कलयुग का निवास रहता है। कहाँ? जहाँ मदरालय है, शराब पी जाती है, वहाँ जाकर के रहो, और वहाँ बुद्धि बिगड़ जाती है, यद बुद्धि भ्रंशते यद, और इसलिए दंभ के रूप में कलयुग का वहाँ पर निवास होता है। जहाँ पर परस्त्री गमन होता है तुम वहाँ जाकर के रहो, वहाँ पर निर्लज्जता के रूप में कलयुग का वहाँ पर निवास होता है, और जहाँ पर कत्ल खंडे होते हैं वहाँ पर क्रूरता के रूप में कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा कि गोविंद ये तो सब ओछी जगह है, एक आध तो ठीक से जगह बता दो। तो कहा चलो तुम सोने में निवास करो, और सोना तो राजा के ऊपर भी था मुकुट के रूप में, थोड़ा सा भी जगह, इसलिए जरा सावधान रहना चाहिए।